हाय रशा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है प्यारा सा टैरो। ठीक है, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ये हमने चुना है प्यारा सा टैरो और देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्ड्स को यहाँ पे रखते हैं एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, एक दो हम और कार्ड्स ले लेते हैं एंड दैट्स इट। चलो ओके, तो हमें यहाँ पे जो पहला कार्ड मिला है वो है द मून। ओके, द पाइसेस यानी कि मीन राशि। देखो, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई जो बातें दिल से होनी अपेक्षित है वो आप दिल से ही करना सीखो। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जब हम बात करते हैं तो वो शब्द दिल से निकलते हैं, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रैक्टिकल बात लेके आता है तो फिर कभी कभी बात जो है वो वहीं पे रुक जाती है ना। तो इनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि भाई अगर इनको या फिर आपको कोई बात दिल से कहनी है तो बस कह डालो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी दिल के ऊपर बहुत बोझ होता है और वो बोझ बाद में बहुत तकलीफ़ देता है। ठीक है, तो इससे पहले कि वो तकलीफ़ बढ़े, अगर आप उस बात को अपने पर्सन के सामने शेयर कर सकते हो तो उससे बड़ी क्या बात है ना। मतलब इससे क्या होगा कि भाई आप दोनों के दिल के ऊपर जो बोझ है वो कहीं ना कहीं उतर जाएगा। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई कभी कभी हमें बस छोटी सी बात करनी होती है। ठीक है, मे बी कोई खुश नहीं है या फिर किसी को बहुत गुस्सा आ गया है। ठीक है, या फिर किसी को बहुत चिंता हो रही है, या फिर आपकी कोई आदत हो सकती है जिससे ये पर्सन घबराया हुआ है, जैसे कि मे बी आप हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो ऐसे में अगर ये पर्सन आपसे कोई बात करना चाहता है तो आप भी अगर उस बात को सुन लेते हो दिल से तो फिर कहीं ना कहीं पे जो प्रॉब्लम आगे होने वाली है वो वहीं पे रुक सकती है, और ये पर्सन वही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो ये है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस रिवर्स में। ठीक है, देखो इनका आई थिंक ये कहना है कि भाई अब तक इस पर्सन ने आपको बहुत सारा समय दिया है। ठीक है, तो अभी तक इनके हिसाब से भाई ऐसा होना चाहिए जैसे कि मान लो इन्होंने अगर आपके लिए सब कुछ त्याग दिया है या फिर सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, या फिर ये ऐसा सब कुछ करने को रेडी है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इनको देखना है कि भाई आप एक्चुअली इनसे कितना प्यार करते हो। ठीक है, देखो ये बात इसलिए भी यहाँ पे आती है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी बात से ये पर्सन जो है वो परेशान है या फिर मे बी किसी बात की तकलीफ़ इसको हो रही है तो वो आपके सामने उस बात को बस बताना चाहता है, बयां करना चाहता है। ठीक है, कि भाई अगर मैं इतने सारे चीज़ों को त्याग सकता हूँ तो आप कुछ चीज़ों को त्याग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं भी आप शायद प्रॉपर्टी के पीछे हो गए, भाई आपकी फ़ैमिली की जो प्रॉपर्टी आपको बाद में मिलेगी इसलिए आप अपने फैमिली से कनेक्टेड रहते हो, लेकिन मे बी वो फैमिली बहुत टॉक्सिक है या फिर आपके रिश्तेदार टॉक्सिक है और ये बात आपको भी पता है फिर भी आप उनसे बातचीत करते हो, तो ये बात शायद इस पर्सन को हज़म नहीं होती। ठीक है, तो कभी कभी कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं और इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि क्या आप कुछ चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, बिकॉज बाद में जो तकलीफ़ होती हैं वो दिल को बहुत झेलनी पड़ती है। इसलिए हमने जो पहला कार्ड देखा कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो दिल को बहुत तकलीफ़ देती है। प्रैक्टिकली भले ही वो चीज़ हमें सही लगे या फिर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो शायद उतना दर्द हमें महसूस ना हो, लेकिन दिल को तो बहुत चोट महसूस होती है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो यहाँ पे कन्विंसिंग की पावर आती है। ठीक है, ये पर्सन शायद कहना चाह रहा है कि भाई मैंने आपकी बातें सुनी हैं एंड उनको तवज्जो दिया है, तो कभी कभी आप भी तो मेरी बातें सुन लिया करो। ठीक है, कि जो मैं कहना चाहता हूँ या फिर जो मेरी बात है आप उस बात को सुनते क्यों नहीं। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि कभी कभी अगर अगर हम किसी मतलब दूसरे व्यक्ति की अगर बात सुन भी लें या फिर मान लें तो उसमें दिक्कत क्या होती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन इलॉजिकल बात कर रहे हैं या फिर भी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो आप कभी कभी
ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हो, है ना, या फिर कोई किताब खरीदते हो, शायद उसको आप कभी पढ़ते भी नहीं, या फिर बस आप घूमने निकलते हो जिसका आपको कोई फ़ायदा होता भी नहीं, बस आपको उस समय घूमना होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक बनते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्सन की कुछ बातें, कुछ शर्तें मान ले तो दिक्कत क्या है ना। तो देखो, ये पर्सन आपको 100% तो कन्विंस नहीं करना चाहता, बट किसी बात को लेकर अगर आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो तो फिर यहाँ पे इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बस कह रहा है कि अब तक अगर मैंने आपकी बात मानी है तो आप मेरी थोड़ी सी बातें क्यों नहीं मान सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे जवाब भी एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि रिवर्स, ठीक है। देखो, इनके हिसाब से चीज़ें ऐसी है कि आपके सामने दरवाजे खुले हैं, ठीक है, और आप अपनी ऑप्शन बहुत ही ईज़िली चुन सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन नहीं चुन रहे हैं या फिर आप वहीं पे स्टक हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या करना, ठीक है। मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि भी आप अपने प्रोजेक्ट के लिए 100% देने को रेडी हो, अपने कंपनी के लिए 100% देने को रेडी हो, या फिर अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करने को रेडी हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ करने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप वहीं पे स्टक हो। अगर आपको किसी ने कहा भी है कि भाई तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हें इतना अच्छा पर्सन मिला है, उसके साथ आप ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते, वहीं पे अगर आप स्टक हो चुकी हो तो फिर प्रॉब्लम किस में है ये आप खुद समझ सकते हो, है ना। तो बात यहाँ पे ये है कि भाई हर व्यक्ति को दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर आपको दूसरा मौका मिला है तो आप उस मौके को क्यों नहीं हासिल कर रहे, यही उनका एक प्राइमरी सवाल है। तो यहाँ पे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करें तो आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, ठीक है। इनफैक्ट में भी जितना भी आपके पास है, जितना आप कर सकते हो उसमें आप खुश हैं, तो कह सकते हैं कि भाई हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपके घर में कोई तीसरा व्यक्ति मेहमान आने वाला है तो आप उसके लिए तैयारी करते हो कि भाई उनके लिए खाना बनाना है, बाहर से मंगाना है, लेकिन जब बात सिर्फ आप दोनों की होती है तो जो भी है उसमें आप खुश रहते हो। तो इसी को हम खुशी कहते हैं कि भाई हाँ चलो हमारे पास सब कुछ है। देखो, क्योंकि अगर हमारी लालसा बढ़ती गई, अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती गई तो हर दिन हम कह सकते हैं कि आज मुझे कुछ नया चाहिए, है ना। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा साथी हो जो बस आपके साथ खुशियों को एक्सेप्ट करना सीख ले और कहे कि भाई अगर जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे पास हर प्रकार की खुशी है, तो ऑलरेडी आपके पास हर प्रकार की खुशी आ गई है ना। ये बात ये पर्सन आपको कह रहा है। देखो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रिवर्स, ठीक है। देखो, ये आपको एक सिंपल बात कह रहा है कि इससे पहले कि देर हो जाए आपको शायद एक नई स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात को डिटेल में नहीं समझते, हम बस बात को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का आगाज़ होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि देर हो जाए और बाद में हमें तकलीफ़ हो, हम अभी चाहे तो एक सही फैसला ले सकते हैं। और ये आपको पर्सन वही कहना चाह रहा है कि भाई देर होने से पहले ही आप जो सही फैसला है वो ले सकते हैं, ठीक है। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद बाद में आपको तकलीफ़ हो सकती है, और ये तकलीफ़ सिर्फ आपको नहीं बल्कि इनको भी हो सकती है ना। तो जैसे कि प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हो, पहले से ही डिसीजन लेके रखते हो, तो कुछ जो इमोशनल चीज़ें हैं उसके बारे में आप अपना मन जो है वो पक्का क्यों नहीं करते कि ठीक है थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन किसको तकलीफ़ होगी भाई, जो आपके पुराने ख्याल है उसको तकलीफ़ होगी। रियलिटी अगर आप देखोगे तो शायद उतनी तकलीफ़ आपको नहीं होगी। देखो यहाँ पे है 8 ऑफ वांड्स, एरीज लियो साच रिवर्स, ठीक है। देखो, रास्ते आप चाहे जितनी कोशिश करो निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पे रास्ते ख़त्म होते जा रहे हैं और इसी का इस पर्सन को डर है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन और आप दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए बातें जो है वो यहाँ तक आ पहुँची है, ठीक है। लेकिन इसके आगे अगर आपको जाना है तो रास्ते तो निकालने ही पड़ेंगे, और ये पर्सन आपको बिल्कुल वही कह रहा है। कभी कभी हमारे हाथ खाली रहते हैं, हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं रहती या फिर हमारे हाथ में कोई आइडिया नहीं रहता, और ऐसे में अगर हम चाहें भी तो कोई भी जवाब नहीं ढूंढ पाते। ऐसे में अगर आप एक दूसरे का ख्याल छोड़ के किसी तीसरे का ख्याल करने लगोगे तो फिर उसमें फ़ायदा ही क्या है, उल्टा उसमें नुकसान ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, ये पर्सन आपको किसी से भी रिश्ता तोड़ने के लिए या फिर किसी को ब्लॉक करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपको सच्चाई से अवगत करा रहा है,
ठीक है। जैसे कि भाई मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी फैमिली ये मानने को रेडी नहीं रहती कि उसके फैमिली मेम्बर को कुछ हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो जब रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको वो एक डायरेक्ट एनालिसिस देते हैं कि भाई उनके हिसाब से चीज़ें क्या हैं और क्या परिवर्तित हो सकती है। उनका दिल कोई पत्थर का नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन उनका फ़र्ज़ है कि आपको सच्चाई से आगाह कराएं, ठीक है। ये पर्सन आपको बस वही कह रहा है कि अगर आप चीज़ों को एक आईने में देखोगे जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी लेवल एक्वेरियस, आई थिंक यहाँ पे जो बातें हो रही है बिकॉज रिवर्स कार्ड है कि जितनी आप दोनों कोशिश कर रहे हो ना, कभी कभी वो कोशिश फेल होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज चाहकर भी आप एग्जैक्टली एक दूसरे को वो बातें नहीं कह पा रहे हो, शायद एक दूसरे को खोने के डर से, या फिर आप किसी को बचाना चाहते हो और वो आपका जो ख़्याल है, वो आपका जो फ़ैसला है वो इतना मतलब बेदर्दी है कि मे बी आप एक दूसरे को ही तकलीफ़ दे रहे हो, और यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे ये ऑप्शन आई थिंक आपके पास नहीं है। और अगर हम देखते तो यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, हमारा लास्ट टैरो का कार्ड। देखो इससे साबित होता है कि आप जो है वो एक दूसरे में ही लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी सोल्यूशन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप कह सकते हैं कि भाई आप इजीली इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते। और हर बार अगर आप सिर्फ बहसबाजी करोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को यूटिलाइज़ करना होगा, और जहाँ पे इमोशंस को बचाना है आपको अपने इमोशंस को पहले बचाना सीखना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।